हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जियोग्राफी के 25 क्वेश्चन का क्यूजी लगाएंगे और आप कमेंट बताना कि आपने किसने कुछ क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी मैक्सिको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैक्सिको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी इंडीज, ऑप्शन सी अल्पस, ऑप्शन डी राकीज। यहाँ पर राकीज है, राकेश नहीं, यहाँ पर राकीज है। राकीज पर्वत श्रृंखला, राकीज। इसका राइट आंसर है इंडीज पर्वत श्रृंखला। इसका राइट आंसर है इंडीज पर्वत श्रृंखला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। और ये नामीबिया और बोत्सवाना में भी फैला है, जो कि इसके पड़ोसी देश हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, चर्चा में रहे पार्सल और स्पार्टली द्वीप किस महासागर में स्थित हैं? सॉरी, ये महासागर नहीं है, सागर है, सागर। किस सागर में स्थित हैं? ऑप्शन ए दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी कैरिबियाई सागर, ऑप्शन डी जापान सागर। इसका राइट आंसर है दक्षिण चीन सागर, जो कि दोनों द्वीप हैं जो वियतनाम के अधिकार में थे, जो कि अब चीन ने अपने अधिकार में ले लिए हैं, जो कि चर्चा का विषय बने हुए हाल ही में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। मरे डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर, ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? कृष्णा नदी, ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी पेन्नार नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कृष्णा नदी। आप लोगों को लगभग यही लगता होगा कि यमुना नदी है, जो कि यमुना नदी नहीं है। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इनमें से जीरो मध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन डी मोरक्को, ऑप्शन डी नाइयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोरक्को। आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि जो इनमें से जीरो मध्य रेखा होती है, ये पूरी पूरी मतलब कि हम कहें तो इसके भूमध्य रेखा के विपरीत होती है। जैसे कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जैसे ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी, और इसे दो भागों में ऐसी बांट देती है जो कि अक्षांश रेखा के समांतर होती है। भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा के समांतर होती है। और इसके विपरीत जो हमारी देशांतर रेखा होती है, जो कि ये होती है जीरो मध्य रेखा। ये भी 0 डिग्री होती है, और 0 डिग्री अक्षांश पर, और ये मतलब कि 0 डिग्री देशांतर पर होती है, जो कि ये मध्य रेखा है, जो कि ब्रिटेन, जो कि मतलब 6 8 9 देशों से गुजरती, 8 देशों या 9 देशों से गुजरती है, जो कि मोरक्को से नहीं गुजरती है, और बल्कि ये घाना से भी गुजरती है, नाइजर से भी गुजरती है, फ्रांस से भी गुजरती है, और स्पेन से भी गुजरती है, और इंग्लैंड से भी गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सीमा काला सागर स्पष्ट करती है? काला सागर को स्पष्ट करती है।
काला सागर, काला सागर, काला सागर को स्पष्ट करती है, काला सागर की सीमा को, काला सागर को स्पष्ट करती है। तो इसमें से ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी जॉर्जिया। देखिए भाई, ग्रीस तो, ऑप्शन ए ग्रीस तो भूमध्य सागर की सीमा को करती है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। और अजरबैजान है जो कि ए भी नहीं करती है, क्योंकि ये तो कैस्पियन सागर की सीमा को करती है, स्पर्श करती है। और ईरान है तो ये भी कैस्पियन सागर को, उत्तर में कैस्पियन सागर को और दक्षिण में अरब सागर को, दक्षिण पूर्व में अरब सागर को, जो भी नहीं है। और इसका जो डी आंसर है, जो इसका डी आंसर राइट आंसर है वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया की सीमा है जो कि काला सागर की सीमा को स्पष्ट करती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। जो कि इसका राइट आंसर है केरला, केरल में है शांत घाटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपने देखा होगा कि इंडिया का मैप देखा होगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा, तुम्हें देखने में तो सिर्फ है आंध्र प्रदेश की लगती सीमा है, जो कि देखने में लगती है कि बहुत लंबी है, बल्कि आंध्र प्रदेश की नहीं है, गुजरात की सबसे लंबी सीमा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नदी का उद्गम स्थल है, सॉरी यहाँ पे नदी का उद्गम स्थल है, बल्कि इसमें ये लिखना था कि, इसमें थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गई। यहाँ पे है जैसे कि, मतलब कि माही लिखना था यहाँ पे, कि माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। माही यहाँ पे लिखना है, माही, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो माही नदी का जो उद्गम स्थल है, ऑप्शन ए विंध्यन पर्वत, और ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वत, और ऑप्शन डी अमरकंटक पर्वत, और ऑप्शन डी कैमूर पर्वत। इसका राइट आंसर है जो विंध्यन पर्वतमाला है। और कभी कभी पूछा जाता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो यही है, माही नदी ही है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? तो आप लोग अधिकतर ये सोचते होंगे कि बिहार की सबसे कम साक्षरता दर होगी, महिला साक्षरता दर, मतलब सबसे कम साक्षरता दर बिहार ही की है। बट लेकिन आपको यहाँ एक ध्यान दिया जाना है कि यहाँ पे महिला साक्षरता दर पूछ गई सबसे कम। तो आप बताइए कि ऑप्शन ए है इसमें कि आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, और ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर है वो राजस्थान है, जिसकी महिला साक्षरता दर सबसे कम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोयना नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कृष्णा नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? जो कि देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जिसमें लगभग 556 द्वीप हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर कौन है? इसका राइट आंसर है मिजोरम, जो कि इसके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का यहाँ पे वन प्रतिशत वही 87%, जो कि अभी तो यहाँ पे नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है अभी की हाल की रिपोर्ट में। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 86% या साढ़े, हम कह सकते हैं 85 पॉइंट इतने परसेंट वर्तमान में यहाँ वनों का प्रतिशत है मिजोरम राज्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? आपने कई बार बरमुडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा, जहाँ पर जहाज मतलब कि लापता हो जाते हैं।
तो ये प्रशांत, ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी अटलांटिक आर्कटिक महासागर में है। ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन डी हिंद महासागर में है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी। आप लोग प्रशांत महासागर मार के गलत मत कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? बल कौन सा उत्पन्न होता है? जैसे कि ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी कैरियालिस बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी के घूर्णन के कारण कैरियालिस बल उत्पन्न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में 1991 में साक्षरता जनगणना नहीं की गई थी? ऑप्शन साक्षरता जनगणना नहीं की गई थी 1981 में। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर है कि 1981 की जनगणना में असम की साक्षरता दर को शामिल नहीं किया गया था, या कहें कि यहाँ पर साक्षरता दर की ही नहीं गई थी असम में। ऑप्शन डी राइट आंसर, असम। चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सॉरी इसमें देखना है कि हमने क्या है कि किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर जापान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन सी भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश, जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जिसका 1150 से भी अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मांडवी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है मांडवी नदी गोवा राज्य में प्रवाहित होती है। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं, अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी इक्वाडोर, ऑप्शन डी वेनेजुएला। हम आपको बताते हैं कि ये सारे दक्षिण अमेरिका के देश हैं। तो अब बताइए कहाँ अटाकामा मरुस्थल स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चिली, जहाँ अटाकामा मरुस्थल है, और ये सबसे शुष्क स्थान माना जाता है कि यहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 23वां है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 2013। तो इसका जो राइट आंसर है 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, नीलम घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड है, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। और चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसके बुरहानपुर दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, और ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारे आज का समाप्त हो गया है, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों।